हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद ही पता चलता है कि अभी भी हमारे अंदर कितनी सारी गंदगी है। सही बोल रहा हूँ? प्रभु की उपस्थिति में ही पता चलता है। हम कोई भी परिस्थिति से जा रहे हों, हम सबके जीवन में संघर्ष है। मैं नहीं जानता हूँ हम में से कितने लोग कहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन एक बात है कि सब कुछ प्रभु के कंट्रोल में है और परमेश्वर भला है। तो अभी पड़ोसी को देखो, स्माइल करो और बोलो प्रभु आपसे प्रेम करता है। और फिर से बोलो कि यही एक इस हफ्ते में फ़ोन करके भी बोलना। पूछो नंबर है, क्या बोला? नंबर है। आइए परमेश्वर की वचन की ओर हम चलते हैं। अगली बार जब हमने वचन में से सीखा था तो आप में से किसको याद है कि कौन सा टॉपिक था? क्या टॉपिक था सुमित भाई? हाँ, राइट। असली आशीषित जीवन क्या है? तो आज उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे कि एक असली आशीषित व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, उसका चरित्र। तो थोड़ा मैं अगली बार जो हमने सीखा था थोड़ा हम रिपीटेशन करेंगे। 5 बातें हमने सीखी थी, लेकिन 5 बातें हम नहीं देखेंगे। यूट्यूब पे संदेश है, आप देख लीजिएगा। थोड़ा हम देखेंगे, रिपीट करेंगे ताकि आज के मैसेज के साथ मैं कनेक्ट कर सकूं। तो हमने सबसे पहले अगली बार देखा था कि उत्पत्ति में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, जब चुना तो कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तो तू आशीष का मूल होगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और परमेश्वर ने हमें भी चुना है मसीह में, तो हमारे लिए भी प्रभु की यही इच्छा है कि हम सब जो प्रभु में आशीषित ही हैं। पड़ोसी को देखो और बोलो आप आशीषित हो। कोई अभी एक पड़ोसी बोल रहा है, वो बाजू वाला बोल ही नहीं रहे। आप आशीषित हो, लेकिन ये आशीषित जीवन हमें जीना है, उसमें बने रहना है और आशीष का कारण बनना है। जिनके बीच में प्रभु ने हमें रखा है उन सबके लिए हमें आशीष का कारण बनना है। क्यों हमें आशीष का कारण बनना है? क्यों हमें आशीषित जीवन जीना है? क्यों आशीषित बने रहना है? तो हमने सीखा था कि सबसे पहले ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने हमें इसीलिए चुना है, प्रभु की यही चाहत है। और दूसरा, ऐसा जीवन होगा तभी लोग प्रभु को जानेंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे। और तीसरा, अगर ऐसा जीवन नहीं होगा तो हम ठोकर खिलाने वाले बनेंगे। हम अगर आशीषित नहीं है तो फिर क्या है? हम आशीष का कारण नहीं बन रहे तो क्या बनेंगे? ठोकर का कारण। और प्रभु का वचन साफ कहता है ठोकर का कारण मत बनना, क्योंकि ये हमारे मकसद के विपरीत है कि एक मसीह व्यक्ति आशीषित नहीं होगा तो कौन होगा। फिर हमने देखा था कि अगर हमको आशीषित जीवन जीना है, कि निरंतर हम आशीष का कारण बने, तो हमें यह देखना पड़ेगा सबसे पहले कि असली आशीषें क्या है और असली आशीषित जीवन कैसा होता है, ये देखना पड़ेगा। तो हमने अगली बार वचन से अय्यूब के जीवन से सीखा था। हमने देखा था कि अय्यूब के विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है। बाइबल अय्यूब के कैरेक्टर के विषय में क्या कहती है कि वो, थोड़ा मैं खोल के बता रहा हूँ, वो धर्मी, परमेश्वर की नज़र में निर्दोष, परमेश्वर के भय में चलने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, यानी पाप से नफरत करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर से प्रेम करने वाला वो व्यक्ति था। फिर हमने देखा कि उसके 10 बच्चे थे। फिर हमने देखा वो बुद्धिमान था,
वो बहुत ही आदरणीय था, उसका बहुत नाम था, और ऐसा लिखा हुआ है उसके पास इतनी संपत्ति थी कि ईस्ट के सारे देशों के लोगों में सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति कौन था? तो अभी मेरा सवाल है घनश्याम भाई, क्या ये सब उसके पास था इसीलिए वो असली आशीष व्यक्ति था? क्यों? हमने देखा था कि अय्यूब क्यों असली आशीषित व्यक्ति था। तो सबसे पहले हमने अगली बार देखा था कि अगर असली मायनों में हमें समझना है एक असली आशीषें क्या हैं और असली आशीषित व्यक्ति किसको हम कह सकते हैं, असली मायने उसके हमको समझने हैं, तो हमने सीखा था अगली बार किससे पूछना पड़ेगा? परमेश्वर से। परमेश्वर से हमें जानना पड़ेगा, लोगों से नहीं, खुद से नहीं, दुनिया से नहीं। किससे जानना पड़ेगा कि असली आशीषें क्या है? परमेश्वर के नजरिए से देखना पड़ेगा। तो हमने अगली बार देखा था कि अय्यूब 1:8 में जब परमेश्वर और शैतान के बीच में बातचीत हो रही है, तो परमेश्वर शैतान को क्या बोल रहे हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने ये देखा? एक इंग्लिश वर्जन में ऐसा लिखा हुआ है कि हैव यू नोटिस्ड, क्या तूने नोटिस किया है कि उसके जैसा मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, पाप से नफरत करने वाला, धर्मी इस पृथ्वी पर, क्या लिखा हुआ है? कोई एरिया, नगर, शहर, राज्य, देश नहीं, इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि वो हम सबके लिए ऐसी गवाही दे। हम चाहते हैं अय्यूब के जैसा बनना। हमारी चाहत है कि प्रभु, और ये पता है ये सौभाग्य डेली हमारे पास है कि परमेश्वर अभी भी हमको देख के प्रसन्न हो और कहे कि जय किशन भाई जैसा कोई मेरे भय में चलने वाला है ही नहीं। ये चाहिए, ये सौभाग्य की बात है। इस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं असली आशीषित व्यक्ति। क्या सीखा हमने? कि जिस व्यक्ति का चरित्र, कैरेक्टर, जीवन परमेश्वर के नजर में सही है ना, वो है असली आशीषित व्यक्ति। और प्रभु का फोकस उसी पर है। जैसे शैतान को क्या बोला, क्या तूने देखा है? क्या बोला देखने के लिए? कि उसके जीवन को देख। प्रभु का फोकस, उसका इंटरेस्ट इस बात पे कि हम अंदर से कैसे हैं, हम अकेले में कैसे हैं, हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, क्या उसके वचन पर चलने वाले हैं। अगली बार हमने सीखा था, बहुत सारी बातें भैया ने बताई थी, तकरीबन 20 से ज़्यादा बातें उन्होंने बताई थी कि हमें शिष्य बनना है। लेकिन दुनिया की नज़र किस बात में? जो अय्यूब के पास जो सब संपत्ति थी, अय्यूब का नाम था, अय्यूब के पास क्या कुछ था, दुनिया की नज़र उस पे। दुनिया ऐसी बातों के पीछे ही भागती है। और प्रॉब्लम कहाँ पर है? दुख की बात यह है कि बहुत सारे विश्वासी लोग भी इन्हीं बातों के पीछे भाग रहे हैं आज। वो भी असली आशीषों को समझ ही नहीं पाए हैं। तो एक प्रभु के दास ने बीच में, एक मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने बहुत ही एक सुंदर बात कही, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दुनिया में लोग अरबपति, करोड़पति, लखपति बनते हुए भले, चंगे, स्वस्थ, बढ़िया हार्ट, बढ़िया ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी नहीं, बढ़िया नाम, बढ़िया करियर, बढ़िया डिग्री, बढ़िया शानो शौकत के साथ नरक जा रहे हैं। और साथ ही एक बात मैंने ऐड की उसमें कि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं हम आज सेवा कर रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उनके जीवन से चमत्कार हो रहे हैं, बहुत सारे मीटिंग्स में वो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके प्रचार में आते हैं, ये सब करते हुए भी वो प्रभु के राज्य में नहीं जा रहे हैं। क्यों? और कई बार हम ये बातें देख के कहते हैं ये असली आशीषित व्यक्ति है। क्यों? पर क्योंकि इनका चरित्र, कैरेक्टर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के विपरीत है। भले ये सब कर रहे हो लेकिन प्रभु तो अप्रसन्न है ना उनके जीवन से।
असली आशीषित व्यक्ति वो है जिसको प्रभु देख के कहे, अरे वाह, यही तो जीवन जीने के लिए बना है, यही तो मैं तेरे जीवन से चाहता था। प्रभु देख के कहे वाह, दुनिया नहीं, प्रभु कहे सही है, यही देखना चाहता हूं मैं तेरे अंदर। तो हमने सीखा असली आशीषित व्यक्ति कौन है जय किशन भाई? जिसका कैरेक्टर परमेश्वर के अनुसार है। तो अय्यूब ऐसा व्यक्ति था, और हमें अय्यूब के जीवन के ढांचे में बनते जाना है। कैसा था अय्यूब का चरित्र, आज हम ये देखेंगे। हमने ये तो देखा कि परमेश्वर के अनुसार अगर हमारा चरित्र है वो है असली आशीष, लेकिन अब हम ये देखेंगे आज के वो चरित्र आखिर होता कैसा है। कैसा था अय्यूब का चरित्र, उसका कैरेक्टर क्या था उसके जीवन में, जो प्रभु उसके जीवन से प्रसन्न था, हमें वो देखना है आज। और हम अपने जीवन को उसके जीवन से चेक करेंगे कि आज क्या हमारा जीवन ऐसा है, क्या हमारे जीवन में अय्यूब जैसा कैरेक्टर है। अगर वैसा नहीं है, अगर उसके विपरीत है, तो हम ठोकर खिलाने वाले हैं। तो अब सवाल है, क्यों सीख रहे हैं हम असली आशीषित जीवन के बारे में? क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम असली आशीषित व्यक्ति बने, क्योंकि तभी हम आशीष का कारण बनेंगे। और ये प्रभु की चाहत है। और जैसे भैया ने कहा, वो है डिसाइपल। नहीं तो हम मेंबर बन के रह जाएंगे, हम सिर्फ नाम के फिर विश्वासी बन के रह जाएंगे। प्रभु की ये चाहत है कि हमारा कैरेक्टर अय्यूब के जैसा हो। क्या था उसका कैरेक्टर? तो 31 चैप्टर अय्यूब का, चैप्टर 31, ये चैप्टर में ना अय्यूब के चरित्र के विषय में काफी बातें लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये जो वर्जन लगा रहा हूं मैं, वो एक हिंदी का दूसरा वर्जन है, इजी टू रीड वर्जन। आपके पास जो है वो शायद BSI होगा। तो ये इसमें से हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये थोड़ा इजी है समझना, उसमें थोड़े कठिन शब्द लिखे हुए हैं, मीनिंग सेम है दोनों का, लेकिन ये थोड़ा इजी है। इसीलिए हम इस वर्जन से देखेंगे आखिर अय्यूब का कैरेक्टर कैसा था। यहां पर अय्यूब अपने विषय में अपने दोस्तों से चर्चा कर रहा है। अपने विषय में वो बता रहा है कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, मैं निर्दोष हूं परमेश्वर की नजर में। आखिर क्यों वो अपने दोस्तों को बोल रहा है, वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा किसके दोस्त कहां से आए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम काफी कुछ अय्यूब के जीवन से सीखने वाले हैं। लेकिन आज देखते हैं उसका कैरेक्टर। मैं चाहता हूं आप, आज पूरा चैप्टर तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, मैं चाहता हूं आप आराम से घर पे जाके पूरा चैप्टर पढ़िएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आप आशीषित होंगे। और हर एक वचन में आप देखना, आपको दिखेगा कि अय्यूब का सोच कैसा था, अय्यूब का चरित्र कैसा था, कितना परमेश्वर का उसके अंदर भय था, कितना वो परमेश्वर के करीब था। हर एक वचन में आपको देखने को मिलेगा। आइए उसके कैरेक्टर के हम स्टडी करेंगे। पहली बात, ये है असली आशीष। सब बोलेंगे ये है असली आशीष। पहली बात, अय्यूब अपने विषय में क्या बोल रहा है? मैंने अपनी आंखों के साथ संधि की है, यानी वाचा बांधी है, कवनेंट। वे किसी लड़की पर वासनापूर्ण दृष्टि ना डाले। इंग्लिश में लिखा हुआ है लस्टफुली। सर्वशक्तिमान परमेश्वर लोगों के साथ कैसा करता है, वह कैसे अपने ऊंचे स्वर्ग के घर से उनके कर्मों का प्रतिफल देता है। वचन 9,
यदि मैं स्त्रियों के लिए कामुक रहा हूं, अथवा यदि मैं अपने पड़ोसी के द्वार को उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार करने के लिए ताकता रहा हूं। अय्यूब क्या बोल रहा है? काफी वचनों में यदि शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। यानी अय्यूब क्या बोल रहा है? वो एग्जाम्पल एक मैं बता रहा हूं। वो बोल रहा है यदि मैंने ऐसा बुरा किया होता तो वो अपने ऊपर एक श्राप की इच्छा कर रहा है, तो मेरे साथ ऐसा हो जाता। यानी वो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि वो पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था, वो व्यभिचारी नहीं था। पहली बात, पहला थिस्सलुनीयों 4:3 कहता है कलीसिया को पौलुस, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पहली बात यह है असली आशीष, पवित्र बने रहना। व्यभिचार दो प्रकार के, एक शारीरिक एक आत्मिक। लेकिन हम आज शारीरिक व्यभिचार के विषय में सीखेंगे क्योंकि यहाँ पे उसी के विषय में चर्चा है। तो आप सब जानते हो व्यभिचार का मतलब क्या है। सिर्फ गलत संबंध नहीं, व्यभिचार का मतलब है, प्रभु यीशु ने कहा चाहे स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए, कि तुमने अगर किसी पर वासनापूर्ण दृष्टि डाली और तुमने किसी को देख के अपने मन में गलत सोचा भी नहीं, तो व्यभिचार कर लिया। और परमेश्वर कभी भी किसी व्यभिचारी से प्रसन्न नहीं होगा। अय्यूब परमेश्वर की इच्छा को जानता था कि परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करता है। अब देखो उसके शब्द कैसे हैं। मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि किसी लड़की पर मैं गलत दृष्टि ना डालूं। क्या उसके अंदर भय था? अब सोचो, तभी तो क्यों परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के लिए गवाही नहीं देंगे। और गवाही देखो क्या दी कि इसके जैसा इस पृथ्वी पर बुराई से दूर रहने वाला कोई है ही नहीं। यानी अय्यूब के समय में भी चारों ओर बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे काम करते थे, व्यभिचार में थे। उसके बीच में परमेश्वर की ज्योति बनकर अय्यूब चमक रहा था। और बहुत सारे लोग अय्यूब के द्वारा प्रभु के पास आए होंगे, मैं विश्वास करता हूं। हम भी आशीषित हो रहे हैं आज। अब देखो क्या जीवन था अय्यूब का, किस हद तक वो पवित्र बना हुआ था। 31 उसका 4 देखिए, उसके शब्द देखिए यहां पर। मैं जो भी कुछ करता हूं, हम सब साथ में पढ़ेंगे 4 नंबर। मैं जो भी कुछ करता हूं या करती हूं, परमेश्वर जानता है और मेरे हर कदम को वह देखता है। हालेलुया। प्रभु सब जानता है हम क्या कर रहे हैं। अय्यूब देखिए वो क्या, अय्यूब की सोच कैसी थी, कितना वो स्ट्रिक्ट था अय्यूब, कि परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। वो परमेश्वर को जानता था। आज हमारे भी चारों ओर आज देखें लोग व्यभिचार में, चारों ओर आप देखो ना, दुनिया छोटे से लेकर बड़ी उम्र तक फंसे हुए हैं। और आप देखोगे सोशल मीडिया से लेकर रिश्तों में ये कचरा फैला हुआ है। और परमेश्वर ने कलीसिया को इन सब के बीच में रखा है कि कलीसिया ज्योति बनकर चमके और ये लोग उद्धार पाएं। गंदगी की लोगों ने हदें पार कर दी है। जैसे भाभी ने बताया था ना, इजबेल की आत्मा आज चारों ओर लोगों के जीवन में काम कर रही है। पोर्नोग्राफी, गलत संबंध, लोगों ने मजाक उड़ा दिए। परमेश्वर, आप सोचो परमेश्वर ये देख के उनको कितना हर्ट होता होगा। हम ये चारों ओर जब देखते हैं हमको हर्ट होता है। हमारे करीबी लोग फंसे हुए हैं, कैंसर से भी खतरनाक है ये। जब कैंसर हमारे करीबियों को कोई ऐसी बीमारी होती है तो हम प्रार्थना के लिए घुटनों पे आ जाते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट डालते हैं। लेकिन हम चारों ओर देखें, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी इन बातों में फंसे हुए हैं, हमको कितना हर्ट होता है। अय्यूब
सिर्फ पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं था, साथ ही साथ वो दूसरों के लिए भी ऐसी प्रार्थना करता होगा कि प्रभु इन सबको बचा। लेकिन दुख की बात और बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी अगर विश्वासी लोग भी व्यभिचार करें, व्यभिचार में फंसे हुए पाए, जिनको प्रभु ने कहा है कि तुम ज्योति हो, तुमको मैंने यहाँ पे रखा है, जो लोग अंधेरे में हैं उनके बीच में तुम चमको ताकि वो उद्धार पाए। अगर वो ज्योति विश्वासी अंधेरे में चलें तो जैसे प्रभु का वचन कहता है वो अंधेरा कितना बड़ा होगा, वो व्यभिचार में पड़े हुए हों तो ये सबसे बड़े दुख की बात है। पौलुस भी कहता है, पौलुस जब पत्रियों में लिखता है, बहुत सारी पत्रियों में, तब इसकी चर्चा करता है। बहुत सारी कलीसियाओं को पत्रियां लिखता है पौलुस, तीतुस को लिखता है, तिमोथियस को लिखता है। अधिकांश पत्रियों में वो इस बात की चर्चा करता है, यानी वो कलीसियाओं में विश्वासियों के जीवन में व्यभिचार था। कुरिन्थियों में क्या लिखा हुआ है? पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि मैंने तुम्हारे बीच में ऐसे व्यभिचार की चर्चा सुनी है जो अविश्वासियों में नहीं होता है। और वहां पे आपको पता है ये सब होने के बावजूद, ये सब था उनके जीवन में व्यभिचार, उसके बाद वो उनको दर्द नहीं होता था, बल्कि वो गर्व करते थे। वो ऐसा समझते थे हम स्पिरिचुअली मैच्योर हैं। सोचो, कुलुसियों की पत्री को जब पौलुस लिखता है, यानी वो क्यों लिख रहा है? क्योंकि उनके जीवन में था ये। कुलुसियों की पत्री को पौलुस लिखता है, बोलता है तुम अपने ये पृथ्वी पर के अंग, व्यभिचार, अशुद्धता, बुरी लालसाओं को मार डालो, क्योंकि तुम सब पहले ऐसे ही थे। अब प्रभु ने तुम्हें ज्योति में प्रभु लेके आए, अब नए बनते जाओ। इफिसियों की कलीसिया को पौलुस क्या लिखता है? लिखता है व्यभिचार की चर्चा तक तुम्हारे बीच में नहीं होनी चाहिए। और आज दुख की बात यह है, बहुत सारे आज भी विश्वासी व्यभिचार में हैं, पोर्नोग्राफी में, कैसे हम आशीष का कारण, कैसे जो प्रभु ने कहा है कि विश्वासियों को ज्योति, कैसे वो फिर चमक पाएंगे? और अगर नहीं चमक रहे हैं तो आशीष का कारण नहीं बन पाएंगे। देखिए, दो प्रकार के लोग हैं। कोई बेचारा लड़ रहा है, किसी को एहसास है प्रभु के द्वारा हमारा उद्धार हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं आज। एहसास है उनको, वो करना नहीं चाहते, लेकिन वो गिरते हैं, कमजोर हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा वो धीरे धीरे बदल भी रहे हैं। और एक ऐसे हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, धीरे धीरे उनके अंदर से वो एहसास गायब होता जा रहा है। इतने कठोर हो चुके हैं, सुबह पाप शाम को माफी, सुबह पाप शाम को माफी, नियम बना दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करेगा। हमारी नजर, हमारा हृदय कैसा है? प्रभु का वचन कहता है धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं। और दूसरा, अगर हम इस बात से बाहर आ गए हैं, अगर ये पाप हमारे जीवन में नहीं है, तो प्रभु का धन्यवाद। पहले ऐसे ही थे, प्रभु ने निकाला, लेकिन हमें सावधान रहना है, हमें बच के रहना है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है व्यभिचार से बचे रहो। ऐसा नहीं है हम आगे नहीं गिर सकते। पौलुस बहुत बूढ़ा हो चुका था, तब तकरीबन वो तिमोथियस को पत्री लिखता है। शायद तिमोथियस उस समय 40+ था। उस समय वो उसको लिखता है कि अभिलाषाओं से भाग। यानी पौलुस को पता था, ऐसा थोड़ी है कि बड़ी उम्र का हो गया तो अभी नहीं गिर सकता, गिर सकता है। अगर हम इस पाप में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं गिर सकते, और हमें सावधान रहना है। और दूसरा, सावधान ही नहीं रहना है खाली, हमें इस लेवल तक पहुंचना है कि यीशु मसीह के समान हम इस पाप से नफरत करने वाले बने। नफरत होनी चाहिए हमारे अंदर व्यभिचार को लेकर, नफरत। तभी हम
हमारे अंदर बोझ आएगा लोगों को लेके, तभी हम प्रार्थना कर पाएंगे कि प्रभु मेरे दोस्त को, मेरी बहन को निकाल, क्योंकि कैंसर से भी खतरनाक है, आत्मा को खत्म कर देगा। और सबसे बड़ी बात एक विश्वासियों के अंदर यह होनी चाहिए कि मेरे परमेश्वर के खिलाफ मैं कैसे देख सकता हूं मेरे दोस्त को कि गंदे जोक्स मार रहा है, गंदे वीडियो देख रहा है। इस लेवल तक पहुंचेंगे, प्रभु कहेंगे कि मैं प्रसन्न हूं बहुत, मेरी सोच के समान तू चल रहा है। आइए कुछ वचन पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 6 उसका 13। हम ऐसा ना सोचें कि हम नहीं गिर सकते आगे। सुलेमान, शिमशोन गिर गए, बड़े बड़े प्रचार करने वाले गिर गए। वचन क्या कहता है? भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उस दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए। हालेलुया। हमारी देह के द्वारा सिर्फ परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। 18, इसी का 18 से 20। व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। यह बात ध्यान रखना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु यीशु ने हम सबको खरीद लिया अपने लहू से। हमें कोई हक नहीं है कि परमेश्वर की प्रॉपर्टी को शैतान के पीछे खर्च करें। एक प्रभु के दास ने कहा था, ये हमारा शरीर प्रभु का है, इसके द्वारा प्रभु की ही महिमा होनी चाहिए। ऐसी संगतियों से भागें जहां पे ये चर्चाएं होती है। यूसुफ के समान भागें हम। टीवी ठोकर का कारण है तो बंद कर दें हम। एक वचन 1 कुरिन्थियों 10 उसका 5। यहां पर जो मैं अभी पढ़ूंगा वो इजरायलियों के लिए लिखा गया है कि इजरायली लोगों ने कैसे प्रभु के खिलाफ काम किए थे। तो प्रभु के यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको, हमारे सामने ये उदाहरण है कि हम ऐसे ना करें। परंतु परमेश्वर यानी इजरायलियों में के बहुत से लोगों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। 6। ये बातें हमारे लिए उदाहरण ठहरी, दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। 8। और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए। परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करता है और ऐसे काम करने वाले के लिए परमेश्वर कभी गवाही नहीं देंगे। परमेश्वर अप्रसन्न है व्यभिचार से। आज हम देखें दुनिया में लोगों का पहरावा, ढंग, ठोकर बन रहे हैं, एक दूसरे के लिए ठोकर खिला रहे हैं। फैशन, दुनिया में कैसे फैशन करते हैं। हमारा देखो, बहुत सारे विश्वासियों का पहरावा भी ऐसा ही है। हमको ऐसा नहीं बनना है। हमारा पहरावे के द्वारा, हम मसीह लोग हैं, हमारा पहरावा, हमारा चाल चलन, हमारा ढंग परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए उसके द्वारा। दुनिया का फैशन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए हमारे ऊपर। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि मसीह का प्रभाव हमारे द्वारा दूसरों पर पड़े। प्रभु से आप सोचिए, प्रभु यहां पे होते तो वो क्या पहनते, उनका पहरावा कैसा होता, आप सोचिए। प्रभु को हम बोलें
प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको बताएंगे। हम मसीह हैं, हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम सब कुछ करें, क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर तो अप्रसन्न है। और हमने सीखा कि असली आशीषित व्यक्ति वो है जो प्रभु को प्रसन्न करने वाला है। दूसरी बात, तो हमने क्या सीखा कि ये है असली आशीष कि हम पवित्र जीवन जिए, पवित्र बने रहें, व्यभिचार से बचे रहें, व्यभिचार ना करें। दूसरी बात जो अय्यूब के अंदर थी, 31 उसका 24-25, ये है असली आशीष जो हम वचन पढ़ेंगे। चौबीस और 25, मैंने कभी अपने धन का भरोसा न किया और मैंने कभी नहीं शुद्ध सोने से कहा कि तू मेरी आशा है। 25, मैंने कभी अपनी धनिकता का गर्व नहीं किया, यानी घमंड नहीं किया धन पे, और जो मैंने संपत्ति कमाई थी उसके प्रति मैं आनंदित हुआ। यानी लिखा हुआ है कि वो कभी ऐसे फूल नहीं गया, संपत्ति के कारण वो आनंदित नहीं था। उसका असली आनंद, असली उसका गर्व प्रभु था। ये है असली आशीष। दूसरी बात जो अय्यूब के जीवन में थी कि उसकी आशा, उसकी निर्भरता, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। उसका घमंड और आनंद का कारण प्रभु था, ना के नाशवान धन। अय्यूब के लिए हमने पढ़ा कि उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उसके जैसा अमीर ईस्ट के लोगों में से कोई नहीं था। ये सिर्फ हमने पढ़ा, सिर्फ हम सोच के देखें कि आज के जो अमीर लोग हैं ना, वो भी उसके सामने फीके थे। इतना उसके पास धन था, इतना सब कुछ था, लेकिन आप सोच के देखिए, उसके बावजूद वो परमेश्वर पर निर्भर था। वो, उसकी आशा परमेश्वर पर थी। इतना पैसा होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके आनंद का कारण परमेश्वर था। हालेलुया। ये असली आशीष नहीं है? यही है असली आशीष कि वो कितना नम्र और साधारण व्यक्ति था। लेकिन हम देखते हैं आज लोग दुनिया में, थोड़ा धन आ जाता है, थोड़ा पैसा उनके पास आ जाता है, या कुछ नहीं होता है, ज्यादा मिल जाता है, तो उनका रवैया चेंज हो जाता है। घमंडी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। लेकिन अय्यूब ऐसा नहीं था। यह है असली आशीष। आप सोचो कैसे प्रभु उसके विषय में गवाही ना देते। प्रभु देख रहे थे, यार क्या व्यक्ति है ये, इतना सब होने के बाद भी मेरे ऊपर निर्भर है, इसकी आशा मुझसे है। लेकिन आज आप देखो धनवान लोग दुनिया में, अभी मैं, मेरे बीच में एक फ्रेंड है, पहले वो, अभी बहुत उसके पास पैसा आ गया है, बात करने में ही बदल गया है, उसकी बातें ही अलग है, टाइम ही नहीं है। जैसी वैल्यू पहले करता था अभी नहीं करता है। धनवानों के लिए क्या लिखा हुआ है वचन में कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना फिर भी हो सकता है ऐसा, लेकिन धनवान लोगों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। अभी अय्यूब, अब्राहम और दाऊद भी धनवान था। मैं उन धनवानों की बात कर रहा हूं जिनका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, जिनका भरोसा धन पर है, जिन्होंने परमेश्वर को धन बना दिया है, जिन्होंने धन को परमेश्वर बना दिया, जिनका भरोसा, जिनकी आशा नाशवान धन पर है, जो धन की सेवा करते हैं।
जो धन के लोभी हैं, जो धन से प्रेम करते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। उनका कठिन है बहुत, मन नहीं फिराया तो नहीं जा पाएंगे। एक व्यक्ति का स्टेटस मैं पढ़ रहा था, उसने ऐसा लिखा था कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। क्या सोच हो गई है। मैं उससे मिला ना तो मैं बोल रहा था ये क्या लिखा है आपने, सोच देखो, कोई चिंता नहीं, कोई मन में वो नहीं। अरे जिसकी वजह से तुम जीवित हो, तुम ये धन की उससे तुलना कर रहे हो, कैसी सोच हो गई है। और प्रभु ने ऐसे लोगों को रोशनी में लाने के लिए हमें रखा है। नीति वचन 11 उसका 28 कहता है, जो अपने धन पर भरोसा करता है वो गिर जाता है, लेकिन सूखे पत्ते के समान गिर जाता है, लेकिन धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलाते हैं। अय्यूब परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। अय्यूब के पास, मैं आपको बताऊं, अय्यूब के पास ये सब नहीं होता ना तो भी वो असली आशीषित व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि वो तो भी परमेश्वर के भय में उतना ही चलने वाला था। भले ये सब उसके पास नहीं होता, संपत्ति, धन, आशीषें, भारी, हम देखते हैं ना आगे सब कुछ अय्यूब का चला जाता है, हम पढ़ते हैं वचनों में। उसके बाद भी उसने ना तो पाप किया और वो धन्यवादी बना रहा। ऐसे लोगों को प्रभु आज ढूंढ रहा है। वो सच्चा विश्वासी था अय्यूब, लेकिन आज दुख की बात है कि बहुत सारे विश्वासियों के अंदर धन का लोभ है, धन से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का स्थान धन को दे दिया है, प्राथमिकता उनकी नाशवान धन है। लेकिन अय्यूब का जीवन का आधार था परमेश्वर। और प्रभु का वचन कहता है, धन्य हैं वे लोग जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को बना के रखा है। वो उस वृक्ष के समान होंगे जो सूखे वर्षों में भी फलवंत होंगे। देखा है कभी सूखे वर्षों में हमने देखा है कोई वृक्ष फलते हुए? लेकिन हम वो वृक्ष हो सकते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासियों ने प्राथमिकता धन को दे दी है। थोड़ा नुकसान हो गया, पैसे अटक गए, झूठ चालू, गाली चालू, चिंता में चालू, पैसों के साथ व्यवहार सही नहीं है उनका, दूसरे से लेकर तीसरे को, फिर उसको चुकाना हो तो फिर किसी और से लेंगे। परमेश्वर पर निर्भरता कहां है? अय्यूब के पास तो भर भर के था, उसके बाद भी वो प्रभु पर निर्भर था। सेवा के लिए उनके पास टाइम नहीं है। थोड़ा प्रॉब्लम आती है, चिंता में चले जाते हैं। और सबसे मेन बात, उनके अंदर लालच है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। प्रभु का नाम खराब हो रहा है। आइए वचन पढ़ते हैं, तिमोथियस 6 उसका 7 से 10। तिमोथियस 6, 1 तिमोथी 6 7 से 10। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्रों में डुबा देती है।
क्योंकि रुपए का लोभ, एक वर्जन में लिखा हुआ था रुपए का प्रेम, लव ऑफ मनी सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना ली। ये किसके लिए लिखा गया है? कौन विश्वास से भटक गया? विश्वासी लोग जिनके अंदर धन का लालच है, प्रेम है, वो भूल चुके हैं कि प्रभु ने उनको कहां से निकाला है। प्रभु का आज उनके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है पैसे के आगे। सच्चे धन को वो ठुकरा रहे हैं। यहूदा इस्करियोती चमत्कार किए थे उसने भी, बहुत सारे लोगों को प्रचार भी किया था, दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, लेकिन आगे चल के अपने सृष्टिकर्ता का विरोध किया। पैसों की लालच के कारण यीशु को पकड़वा दिया। और बहुत सारे लोगों ने आज हल्के में ले लिया है। उनको लगता है हम तो परमेश्वर के पास ही जाने वाले हैं। ये लालच और पैसों के प्रति प्रेम आपको परमेश्वर के पास नहीं, उससे दूर लेके जाएगा। और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर से दूर होना चलता है, लेकिन लालच को उनको छोड़ना नहीं है। हमें प्रभु ने रखा है कि हम ज्योति बन के, ऐसे जो लोग चारों ओर हम देखते हैं ना, पैसों के लालची, घमंडी, स्वार्थी जो हैं लोग हमारे चारों ओर, देखो उनके बीच में हम ज्योति बनकर चमके। लेकिन कब चमकेंगे? जब हमारे अंदर ये लोभ नहीं होगा, जब हम प्रभु को पहला स्थान देंगे, तभी हम चमकेंगे, तभी हम आशीष का कारण होंगे, तभी हम आशीषित होंगे। जब हम दुनिया को नहीं, सच्चे धन को ऊपर रखेंगे। प्रभु का वचन साफ कहता है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। धन बुरा है, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूं। धन हमको नहीं चलाए, हमको धन को चलाना है परमेश्वर के अनुसार। सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम सुविधा के लिए, अपने आनंद के लिए प्रभु ने हमें धन दिया तो हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन वो धन हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में कुछ भी हो, चाहे पैसा हो या ना हो, हमारा भरोसा, हमारी निर्भरता, हमारी आशा परमेश्वर होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर धन का लालच है, धन के प्रति प्रेम है, वो आगे चल के ठोकर खाने वाला है। आत्मिक जीवन उसका नष्ट हो जाएगा अगर वो सीरियस नहीं हुआ तो। गवाही खराब हो चुकी है लोगों की। इब्रानियों 13 उसका 5। भैया हमारा स्वभाव लोभ रहे तो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। इस पर भरोसा है हमें। हम अगर इस बात पे भरोसा है ना, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने वाले। याकूब 4 उसका 14 से 16। 14 से 16, 4 अध्याय याकूब उसका 13 से 16। तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या,
तुम तो मानो बाप के समान हो, यानी वो होती है ना धुंध, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। वो चाय के ऊपर नहीं धुआं उड़ता है, थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोप हो जाता है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह यहाँ वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा है। ये जब पैसा आ जाता है ना तो धीरे धीरे ये घमंड आ जाता है। ये नाशवंत धन पे नहीं, हमारा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। अभी समझो हमारे पास, समझो एक हमारे पास मौका आया मार्केट में, बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला था, बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। फिर कैसे हो जाता है? लेकिन कल सैटरडे चला गया, स्वर्ग में धन इकट्ठा किया हमने, फिर हुआ दर्द। क्योंकि ये सौभाग्य है हमारे लिए कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। ऊपर जाएंगे तो प्रभु बोलेंगे कितना है करण भाई के अकाउंट में, किया ही नहीं, स्वर्ग में धन ही इकट्ठा नहीं किया है। हमसे पूछेंगे प्रभु, मैं सबकी बात कर रहा हूं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अय्यूब के जैसे हम बने। कितना वो नम्र था। हमें जो सच्चा धन मिला है ना प्रभु, अनंत जीवन, वो हम वचन कहता है हमारा जो स्वभाव प्रभु के जैसा होता जा रहा है। हमें जो अनंत जीवन मिला है ना, वो किसी ये नाशवन सोने चांदी या धन या वस्तुओं के कारण नहीं मिला है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, अपना लहू बहाया, तब हमें परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हुआ है। वो है सच्चा धन। लेकिन बहुत सारे लोगों ने वापस कहां से प्रभु ने निकाला है कोई एहसास नहीं, वापस वो अंधेरे के काम कर रहे हैं। एक आखिरी वचन, प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता में, अगर लोग चाहे कितने भी प्रतिष्ठित हों, कितना भी उनके पास समझो कितना भी पैसा है, कितना भी उनका नाम है, लेकिन वो समझ नहीं रखते हैं ना, तो वो जानवर के समान है, पशु के समान है। भले ही प्रतिष्ठित हैं, मुकेश अंबानी, विराट कोहली, भले नाम है, बहुत पैसा है, अनंत जीवन नहीं है। उनकी समझ किसके समान है हम समझे। हम कई बार हम भी अपने मकसद से भटक जाते हैं। लोगों को देखते हैं ना, लोगों का बाहरी जीवन। मैं सोच रहा था, हम देखते हैं दुनिया में बहुत बड़े पर्सनालिटीज को, अभी कैसे साइरस मिस्त्री, झुनझुनवाला, कितना था बढ़ बढ़ के, एक पल में गुम उनकी आत्मा, मर गए। क्या हुआ? ये हम कई बार हम देख के, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम देख के भटक जाते हैं अपने मकसद से। क्या रहा, विराट कोहली को देखो, ये एक्टर को देखो। मैं सोच रहा था जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं है वो आशीषित कैसे हो सकते हैं? हालेलुया। क्या सीखा अब तक हमने कि असली आशीषित जीवन वो है, वो व्यक्ति है जिसका चरित्र परमेश्वर के अनुसार है। परमेश्वर देख के गवाही दे कि मैं ज्योति बहन से खुश हूं, परमेश्वर देख के गवाही दे। फिर हमने देखा कि कैसा था अय्यूब का चरित्र, कि प्रभु उसके जीवन से खुश था। वो व्यभिचारी नहीं था, वो पवित्र जीवन जीने वाला था, वो व्यभिचार से बचा हुआ था। साथ ही साथ हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम जो फंसे हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करें, उनको प्रभु के पास लेकर आए। हमें दर्द होना चाहिए कि यार ये बेचारा व्यभिचार में है। दूसरा, हमारी निर्भरता, हमारी आशा प्रभु पर होनी चाहिए, क्योंकि वही है सच्चा धन, ये है असली आशीष। और जब हमारे जीवन में ये होगा, ज्योति बनकर हम चमकेंगे और बहुत सारे लोग अंधेरे से रोशनी में आएंगे। और प्रभु यही चाहता है हमारे जीवन से। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, आज के वचन से आपने बात किया। प्रभु जो अय्यूब के विषय में आपने गवाही दी,
वही चाहिए। प्रभु ग्रेस एयरपोर्ट के हर एक विश्वासी के लिए आप गवाही दोगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। प्रभु ऐसा ही हमें बनना है, हमें दुनिया के जैसे नहीं बनना है, हमें उन विश्वासियों की तरह नहीं बनना है जो आपके खिलाफ जीते हैं, जो सब कुछ करने के बाद भी आपके विरोध में हैं। हमें प्रभु शिष्य बनना है। मदद करना प्रभु, ग्रेस एयरपोर्ट की आप सहायता करना कि सॉन्ग के द्वारा आज हम समर्पण करें कि जो आपने हमें ज्योति में लेकर आए, जो आग हमारे जीवन में जल रही थी, वो अंधेरे में वापस वो गंदे काम करने के द्वारा, वो अपने जीवन को नहीं जांचने के द्वारा जो आग बुझ गई है, वापस हम आपके पास आए और वो कार्य जो आपके खिलाफ है छोड़ के सच्चाई के पीछे हम चलें। वापस उस आग वो हमारे अंदर जलनी चाहिए जो बहुतों के लिए आशीष का कारण हो, बहुत सारे लोगों के जीवन में वो दीप जलाने वाली हो। हम समर्पण करें प्रभु। बहुत सारे चारों ओर हमारे भटके हुए लोग हैं, उनको हम प्रभु के पास लाने वाले बने। मदद करना प्रभु। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप स्वीकार करें पिता, आमीन।